एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जुलाई की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स का देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, कुंभ राशि है, तो उसी तरीके से आपको रीडिंग को वॉच करना है। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, ठीक है। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है कुंभ राशि बिल्कुल भी, ठीक है। उद्देश्य तो रिश्ते को बनाना है, ठीक है। रिश्तों में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें ठीक करना है, चाहे गलती किसी की भी तरफ से रही हो, ठीक है। कहीं कहीं पे ये लग सकता है कुंभ राशि वालों को कि फिर से फाउंडेशन पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और इस बार कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया था ना डेक को शफल करते वक्त, अथॉरिटी का दिखा था मेरे को। देखिए, हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इवन किसी एक पर्सन की है ही नहीं, ठीक है। चाहे वो आपकी तरफ से हो, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो, दोनों का इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, दोनों की तरफ से इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब कमतर होती हैं चीजें या बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो किसी एक के प्रयास ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि दोनों तरफ से चुप्पी छा जाती है, बहुत प्रेम होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ, हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो रिश्ता सच में आपका है उसे समझना आपकी जिम्मेदारी जरूर है, ठीक है। कभी कभी जीवन हमें लोगों को खोकर नहीं, बल्कि सही लोगों को पहचान कर आगे बढ़ना सिखाता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, वापसी होगी या हमेशा की विदाई, ठीक है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है ये टाइम पीरियड, किस्मत रिश्तों का अंतिम फैसला सुनाएगी। अब वो अंतिम फैसला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या मे बी कुछ ऐसा जो उम्मीद ना की हो, या अभी के लिए वही सही है, ठीक है, या अब तक जो चीजें चली आ रही थी, ठीक है, जो भी निर्णय, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वही सही है। हार्ट चक्र का कार्ड आके ये बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि पिछले कुछ समय से यदि कुंभ राशि आप या आपके पार्टनर, ठीक है ना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, सप्रेस करके रख रहे थे, दिल में बहुत कुछ होते हुए भी ना बता पा रहे थे, ना तो सामने वाले का अडेप्ट कर पा रहे थे आप, ठीक है ना। अपना तो स्पेशली आप नहीं दिखा पा रहे थे, जता पा रहे थे, बता पा रहे थे, ठीक है, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन लव एंड कंपैशनेट एनर्जी मुझे फिर से दिखाई दे रही है यहाँ पे, या फिर ये कहूँ रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के लिए, फाउंडेशन के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए लव एंड कंपैशन की जरूरत है, और उसका बोध हो रहा है इन दिनों। उसे बहुत हाईलाइटेड करने की जरूरत है, अगर नहीं किया जा रहा है तो। पैशन इग्निटेड देख लीजिए फिर से, यू नो, उम्मीद जगना, फिर से उम्मीद जगना, जहां पे बिल्कुल हलचल नहीं थी वहां पे फिर से हलचल स्टार्ट हो रही है। थोड़ा ही सही, 0.1% ही सही, उम्मीद जगना, कोई ना कोई एक्शंस की वजह से या रिएक्शंस की वजह से, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सिचुएशन को देखते हैं, इंटेंशंस को देखते हैं, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है, इंटेंशंस, थॉट्स, जो भी यहाँ पे मेरे को दिखता है। आप इस रीडिंग को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से देख सकते हैं एक्वेरियस, जिससे भी आप हमेशा से देखते आए हैं, जिससे भी आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। स्पेस ने बहुत कुछ सिखाया है, जो शायद करीब रहकर आप दोनों नहीं समझ पाए, ठीक है। इस स्पेस ने, इस डिस्टेंस ने, कि कहते हैं ना कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं होता। हमेशा बोल बोल के, एक्सप्लेन कर करके इंसान जब थक जाता है, थक जाती है, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होता है, एक अंतराल, इंटरवल, एक स्पेस, तो हमें लगता है सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं। सुना है ना, अंत ही आरंभ है। हर किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन किसी किसी केसेस में यही होता है कि स्पेस आता है दोनों के बीच में, ठीक है। और उसके बाद जो एक पैचअप होता है ना, कि ईगो को साइड में फेंको, मुझे नहीं पता गलती किसकी है, मुझे तो वो चाहिए। या आपकी तरफ से भी रह सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है। स्पेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ का मुझे दिख रहा है कि अगर आप उन्हें अप्रोच करते हैं, या इनडायरेक्टली वे में भी स्टेटस लगा के, या किसी भी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या डायरेक्ट भी आप अप्रोच करें, कॉल से, मैसेज से, फ्रेंड के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे एक्वेरियस,
और स्पेशली अगर बहुत बुरी तरीके से झगड़ा लड़ाई हुई, एक ने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बजाय उस समय सिचुएशन को हैंडल करने के चुप्पी साध ली कि अपने आप सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक टाइम मांग सकता है आपका पार्टनर, या मांग सकती है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इस पे विचार करने के लिए। अब वो बात अलग है। अब देखिए अथॉरिटी का कार्ड यहाँ पे वही क्लियर कर रहा है कि यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो जाना है, या ये सोच के आगे बढ़ने से ही आप रुक जाए कि अगर उसने ऐसा बोल दिया तो वैसा बोल दिया तो। देखिए जितना लंबा समय लगता है, जितना गहरा प्यार होता है, उतना गहरा दर्द होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी, बाकी आपकी इच्छा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड थोड़ा सा, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेकर सोचते हुए विचारते हुए दिख रहे हैं, पहले के टाइम से अब के टाइम को थोड़ा सा कंपेयर करके, कि अगर ये फिर से वैसा हुआ तो। नो डाउट प्यार है उनके मन में, ठीक है। फिर से कड़वाहट की जगह या जो भी गलत हुआ था उसकी जगह प्यार भरे लम्हों को ही हाईलाइट वो भी करेंगे, क्योंकि मन में ग्रजेस रख के, नेगेटिव थॉट्स रख के हम किसी की तरफ प्यार से तो जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे कि एक मौका देकर देख लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको वेट करना पड़ सकता है एक्वेरियस। ये उनकी कहीं ना कहीं मुझे थॉट्स दिख रही है, फीलिंग्स दिख रही है, इंटेंशंस दिख रही है कि ये कंफ्यूज्ड है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कि ऐसे सिचुएशन में आपकी तरफ से अप्रोच जाएगा इनकी तरफ, ठीक है, या ऐसे कुछ सिग्नल्स मिलेंगे कि ये सोचने पे विवश हो जाएंगे कि फिर से रीस्टार्ट करना सही रहेगा, ठीक है। प्यार इनके मन में पहले भी था, पहले ये चाहते थे कि आप अप्रोच करें, लेकिन अब अप्रोच करने के बाद कहीं ना कहीं इनको फिर से वही डर सता रहा है कि अगर फिर से वैसा हो गया तो, ठीक है। तो अब वो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, रनर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने भावनाओं से मुझे भागते हुए दिख रहे हैं। ये आपको दिखाएंगे एक्वेरियस कि मेरे मन में अब कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं अपने लव एंड कंपैशनेट एनर्जी से भाग रहे हैं। पैशन इनके अंदर भी बहुत ज्यादा है। इवन जब आप इन्हें अप्रोच कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक अलग सी खुशी, जब आपको कोई अप्रोच करता है या करती है, ठीक है, तो कैसा फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स में दिख रहा है। देखिए टेक अ लीप ऑफ फेथ, इसका मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फिर से इसी मैसेज को दिखा रहा है, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। यहाँ पे कोई एक जना लीप ऑफ फेथ लेकर पूरा मन में प्यार भरकर आगे बढ़ने को तैयार है, या पहल कर चुका है, या कर चुकी है, या आने वाले समय में करने वाला है, करने वाली है। अगर आपके मन में ये रीडिंग देखते देखते थॉट आ रही है, या फिर आप ये सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, क्या जाना चाहिए, ठीक है, फिर से प्यार उमड़ रहा है, ठीक है, जो भी रीजन रहा हो दूर होने का, थर्ड पार्टी सिनेरियो है या जो भी, टेक अ लीप ऑफ फेथ, सब कुछ भूल कर एक नए तरीके से स्टार्ट करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। बहुत खूब। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, रीडायरेक्ट योर थॉट्स, अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन का कार्ड, और रीडायरेक्ट योर थॉट्स, अगेन डबल कंफर्मेशन आ रहा है। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इन दिस रिलेशनशिप, नॉट ऑन व्हाट यू फियर विल हैपन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि जिसने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली देखने को मिलेगा। फिर से पुराने ही रिश्ते में वापस जा रहे हैं, रिन्यू हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। वहां पे दोनों को मेरी राय है कि अपने आप को पहली प्राथमिकता दे, और वास्तविकताओं के आधार पर रिलेशनशिप को चलाए आगे। अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखे, क्या नीड है, क्या प्रायोरिटी है, ठीक है। हर कोई अपने प्रेम जीवन में अपने प्रेमी प्रेमिका के सामने, अपने स्पाउस के सामने हमेशा आजीवन प्रायोरिटी बनकर रहना चाहता है या चाहती है। सारा खेल ही वहां से खराब होता है जब उन्हें लगता है कि मेरी इसके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से ही रिलेशनशिप में गुडी गुडी टॉक होगा, लवी डबी टॉक होगा, ठीक है, हमेशा बटरफ्लाईज ही उड़ते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक टाइम पीरियड आता है ऐसा, वहां पे ठीक करना जरूरी रहता है। देखते हैं शैडो वर्क, कहाँ पे वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है, आप लोगों को किस डायरेक्शन में वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। या फिर अगर आप सोच विचार में हैं कि गलती कहाँ हो रही है, ठीक है, तो सबसे ही पहले बोल रही हूँ, ये बोथ साइड के मैं अभी एनर्जीज निकाल रही हूँ, एक साइड के नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप रीडिंग है ये बिल्कुल।
जहाँ पे हम नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिनेरियो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, सबके बारे में ही बात कर रहे हैं। ब्रेक चेन्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दीवारों को तोड़ो, बैरियर्स को तोड़ने का टाइम आ गया है। मैं तो ऐसे नहीं करता था, मैं तो ऐसे नहीं करती थी, मैं तो ऐसा ही हूं, वैसी ही हूं। ब्रेक चेन्स, एक ही तरीके को बार बार करे जा रहे हैं रिश्ते में। ब्रेक चेन्स, अब टाइम आ गया है बैरियर्स को, दीवार को तोड़ने का। द ओनली वे टू ओवरकम ब्लॉक्स इज टू कन्फ्रंट देम। कन्फ्रंटेशन जरूरी है, और ये कन्फ्रंटेशन एक दूसरे से नहीं, अपने आप से, अपने आप से। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, ठीक है, कि लड़के तो ऐसे करते हैं, लड़की तो ऐसी करती है, उसका वाला तो ऐसा है, उसकी वाली तो ऐसी है, ठीक है। ब्रेक चेन्स एंड स्टॉप कंपेयरिंग, टेक अ लीप ऑफ फेथ। अब यहाँ पे रिन्यू, रीस्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, शर्त एक ही है, ठीक है। पहले तो चीजों से भागना बंद करें, रनर की एनर्जी है यहाँ पे। जो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे बोलूंगा, वैसे बोलूंगा, ये बोल देना चाहिए था, शायद ये कर देती तो ठीक हो जाता, ठीक है, उससे सामना करें। ओके, फियर्स को फेस करें, और जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स है ना आपका, उनके प्रति हो, क्रॉस वॉचर्स का एक्वेरियस के प्रति हो, उसे बीच से हटाए, तभी कुछ हो सकता है। यहाँ पे डिसेप्शन, इन एंड आउट, लोगों की बातों में आना, ठीक है। A slippery slope erodes trust, honesty fosters connection and authenticity। तो ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बिल्ड करने की फिर से जरूरत है। हो सकता है ट्रस्ट बिल्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, डेफिनेटली होगा। अब वहां पर भी अगर बोले आप या आपके पार्टनर की ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रही है, ठीक है, तो ड्रामा नहीं होता है। क्रॉस वॉचर्स, एक्वेरियस, दोनों को ही कह रही हूँ, हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। कि एक कहावत है ना कि अपना दर्द दर्द, ठीक है, और दूसरों का तमाशा, ड्रामा, यही कहते हैं हम लोग, ठीक है। मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ, ये ह्यूमन नेचर है, तो वो नहीं समझना है। जब आधी चीजें वहीं पे ठीक हो जाती है, हैंडल करने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं, जब हम किसी और की जगह खुद को रखकर सोचते हैं। देखते हैं अब आपकी एनर्जीज, यू वर्सेस देम के फॉर्म में अब हम यहाँ पे देखेंगे। अगर किसी के पार्टनर का यहाँ पे ज़ोडिएक साइन नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यही बोल दूं कि यहाँ पे जो भी ज़ोडिएक साइन हम बताते हैं वो प्रोमिनेंट होता है। अदरवाइज 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में से आप किसी से भी डील कर रहे हैं, रीडिंग के मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रही है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है, तो रीडिंग आपके लिए ही है। कि लोगों का सवाल होता है हमारे अल्फाबेट्स नहीं आए, पार्टनर के अल्फाबेट्स नहीं आए, पार्टनर के ज़ोडिएक साइन नहीं आए, तो क्या ये रीडिंग नहीं रेजोनेट हो रही है हमसे? तो आप खुद से सवाल पूछिए, आपसे मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं, आपकी स्थिति में आपको कोई क्लैरिटी मिली, कोई गाइडेंस मिली, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, मूव ऑन दिखा रहा है यहाँ पे, जजमेंट, 8-8, लेट रियलाइजेशन, लेट रियलाइजेशन, मूव ऑन से इमोशनल गिव अप से स्ट्रेंथ तक का सफर। बहुत एक्वेरियस ने अपने आप को हील किया है, तभी ये फिर से फील कर पा रहे हैं। जजमेंट, आप लोगों के साथ इंसाफ होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। काफी लोगों को यहाँ पे रियलाइज भी हुआ है कि गलती ना मेरी थी ना उसकी थी। थर्ड पार्टी सिनेरियो में तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील करना सभी जानते हैं कितना मुश्किल होता है। तो गलत मैं अगर उसके साथ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, गलत इसके साथ भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये थॉट आना। 8 अगेन 8, बहुत लेट रियलाइजेशन एक्वेरियस। ट्रिपल टाइम 8 नंबर यहाँ पे बता रहा है एक्वेरियस, बैलेंस, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। नंबर की अगर बात करें, सबसे पहला ही नंबर यहाँ पे मुझे 888 दिख रहा है, ठीक है। ट्रिपल टाइम्स 8 दिख रहा है, ठीक है। 20 नंबर, 2 नंबर, और अगर यहाँ पे डिले हो रहा है, ठीक है, या डिले हुआ है, सिर्फ इसीलिए टेक अ लीप ऑफ फेथ के लिए, पुरानी एनर्जीज के साथ, पुराने थॉट्स के साथ, पुराने पर्सपेक्टिव के साथ नहीं इस रिलेशनशिप में रहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में शिकायतों का भंडार भी था, आपके भी, आपके पार्टनर के भी, जो आप शायद खुल के नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। जो
शायद आप खुल के नहीं बता पा रहे थे। आपने भी अपने आप को पूरी तरीके से झकझोर दिया इस रिश्ते में। नो डाउट आपके पार्टनर ने भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले और उन्होंने भी झकझोर दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आप लोग अपना अपना देखने लग गए। मेरी तकलीफ उसे नहीं दिख रही है, वो सोच रहे हैं मेरी तकलीफ उसे नहीं दिख रही है, ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, उसने ये गलत ले लिया, वो गलत ले लिया। मैं काम कर रहा था, मैं करियर पे अपना ध्यान दे रहा था, दे रही थी, ठीक है, मैं अपने और जिम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ था, उलझी हुई थी, मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रही थी, मैं अपने हेल्थ पे फोकस कर रही थी, ठीक है, मैं सोल्यूशन ढूंढ रही थी, ढूंढ रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो मैसेज आ रहे हैं एक्वेरियस। एक तो फिर से जैसे कि मैंने कहा, हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस यहाँ पे हटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है कि कहाँ कितनी और किसकी गलती रही इस रिश्ते में, ठीक है, मेरी कितनी रही। अभी भी सिर्फ अगर ये उद्देश्य है ना, इस इंटेंशन के साथ देख रहे हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी थॉट्स क्या है, उसमें कुछ सुधार है कि, तो चीजें डीले में जाएगा। 888 नंबर यही दिखा रहा है कि जब तक एक आत्मबोध नहीं होगा चीजों को लेकर, स्पष्टीकरण नहीं होगी, तो तब तक चीजें डीले पे जाएंगी, ठीक है। अपने आप को हील करना, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कार्ड यही दिखा रहा है, हील किया है, हील कर रहे हैं अपने आप को, और वही एक्वेरियस वापसी कर रहे हैं, ठीक है। ईगो को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकती, बस टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, आप और आपके पार्टनर वहीं के वहीं रुके रह जाएंगे, ठीक है, दर्द के साथ। बहुत एक्वेरियस ने मूव ऑन करने की कोशिश की, इमोशनल गिव अप कर दिया एक टाइम पे, ठीक है, कि मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे और कुछ नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एहसास हुआ, और वहां पे ये कि एक जजमेंट के साथ रिबर्थ हो रहा है रिश्ते में। 20 डेट, जुलाई का 20 डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इस बीच आपको ये भी फील होगा, ठीक है, या फिर कहूं कि आपके लिए ये 16 से 31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, कौन रुकने वाला है और कौन सिर्फ एक अध्याय था, इसका उत्तर लेकर आया है ये टाइम पीरियड। इस समय परिस्थितियां केवल भावनाओं की नहीं एक्वेरियस, बल्कि रिश्तों की सच्ची नींव की परीक्षा लेगी। कई लोगों के जीवन में ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं जहां लंबे समय से चली आ रही उलझन धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। आप में से कुछ लोगों को महसूस होगा कि जिस बात का जवाब मैं सामने वाले से ढूंढ रहा था, ठीक है, या ढूंढ रही थी, उसका उत्तर मेरे भीतर ही था। ये कब महसूस हुआ आपको? जब आपने खुद को हील किया, अपने रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ्स को देखा बजाय वीकनेस को देखने के। और अभी भी अगर वो नहीं कर रहे हैं ना, तो इस मैसेज को सुनिए और उसको अप्लाई कीजिए, आप फिर देखना, ठीक है। अभी मेरे पास कल एक डीएम आया है, जनरल रीडिंग देखकर ही वो 2-3 महीने से वेट कर रहे थे कि रीडिंग का मैसेज कब उनसे रेजोनेट होगा, कब उनसे रेजोनेट होगा, ठीक है। उन्होंने बहुत चेस किया पहले, रिश्ते को बचाने की कोशिश की, फिर उन्होंने अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन 3 महीने बाद पार्टनर की वापसी हो रही है अपॉलॉजी के साथ, ठीक है। हार जीत का तो सवाल ही नहीं होता है। जिनके लिए प्रेम प्राथमिकता होती है और रिश्ते प्राथमिकता होती है, एक ना एक दिन तो उन्हें रियलाइज होता ही होता है। वो बात अलग है हम अपने फीलिंग्स को ताला मार दे, ठीक है, लेकिन अपने आप से कैसे झूठ बोल लेंगे, सच से कैसे भाग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, धीरे धीरे उलझन समाप्त होने लगेंगे। जिस बात का जवाब सामने वाले से ढूंढ रहे थे ना, उसका उत्तर मेरे भीतर ही था, इस बात का रियलाइज होगा ही होगा। यही कारण है कि इस समय कुछ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे, जबकि कुछ रिश्तों में दूरी ही सबसे सही निर्णय महसूस हो सकती है। स्ट्रेंथ का कार्ड साफ बता रहा है एक्वेरियस, यही कारण है कि इस समय कुछ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे, जबकि कुछ रिश्तों में दूरी ही सबसे सही निर्णय महसूस हो सकता है। कि बहुत वर्क किया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, शायद यहाँ से दूर हो जाना ही अभी के लिए सही है। आगे हो सकता है कुछ महीनों में उसमें कुछ अच्छा आउटकम दिखे, लेकिन अभी के लिए दूरी ही सही निर्णय है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, बहुत ही सुंदर रीडिंग है। यहाँ पे अगर साइन की बात करें हम एक्वेरियस, तो पाइसिस है, एरीज लियो, सेजिटेरियस है, लियो है एंड वर्गो है।
अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। अगर किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। क्रिस्टल, जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट्स, कुछ भी चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं आप मेरे को। नेक्स्ट 6 मंथ्स की रिपोर्ट चाहिए आपको, उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको करियर का और A to Z सारे एरियाज का मोटा मोटी हाईलाइटिंग मिल जाएगा रेस्ट ऑफ 2026 का। पेज ऑफ कप्स, एक छोटा सा अप्रोच, इवन इमेच्योर अप्रोच, समझ ही नहीं आएगा क्या है नहीं है, लेकिन प्यार भरा होगा। तो कहीं पे यहाँ पे मुझे पारिवारिक लड़ाई दिख रही है कि मुद्दा बाहर का है, आप दोनों का है ही नहीं। परिवार के इंटरफेरेंस की वजह से, परिवार के किसी सदस्य की वजह से या आपसी लड़ाई की वजह से आपका रिश्ता संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ परंपरा, ट्रेडिशन, रिलीजन, ये सब चक्कर दिख रहे हैं। ये ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी ही सिनेरियो है। यस, यहाँ पे डे ड्रीमिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पार्टनर यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। रियूनियन है, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो, अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं ये बिल्कुल भी। फिर से ये नर्चर करना चाहते हैं, रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, इवन आपको एक नर्चरिंग और केयरिंग पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई झगड़े, ठीक है, आगे जाके चीजें और खराब होंगी, वैसे ही खराब चल रही हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस तरीके से अगर शांति बनी रहती है तो ऐसे ही सही, ठीक है। फिलहाल ये थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हैं, अपने पैसे पे अपने आप को और सक्षम बनाने में मुझे दिख रहे हैं। सिंगल पेरेंट दिख रहे हैं किसी किसी मामले में आपके पार्टनर मेरे को, ठीक है, कि रिश्ते में बहुत ज्यादा झगड़ा फसाद है, नहीं मान रहे हैं ये सब। वहीं पे जहां पे नो कांटेक्ट और सेपरेशन चल रहा है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप में, जो अभी तक शादीशुदा नहीं है एक दूसरे के साथ, केवल रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में नो कांटेक्ट, सेपरेशन, लेस कांटेक्ट चल रहा है, इन एंड आउट चल रहा है, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक का सिनेरियो चल रहा था। तो वहां पे मुझे एक छोटी सी अप्रोच दिखाई दे रही है, छोटी सी बट रोमांटिक, या फिर मेंड करने की अप्रोच दिखाई दे रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर डे ड्रीमिंग ही कर रहे हैं अभी तक। मैं तो रिश्ते पे वर्क करना चाहता हूँ, वर्क करना चाहती हूँ, ठीक है ना, कि जो असलियत में होना चाहिए उसका ख्वाब बुन रहे हैं वो, कि कोई बात नहीं, रियलिटी में नहीं हो रहा तो क्या हुआ, मैं सपने ही देख लेती हूँ, एटलीस्ट सपने में तो कोई साथ छोड़ के नहीं जाएगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है। कुछ केसेस में आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी वाले पर्सन, बहुत ज्यादा। अगर आप इन्हें बोले कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हम ऐसे मैरिज कर लेते हैं, नहीं भाई, हम छुप के क्यों करें शादी, गुनाह थोड़ी किया है कोई, इस तरीके की सोच वाले पर्सन दिख रहे हैं। ट्रस्ट बहुत है इन्हें भगवान के ऊपर कि अगर डिले हो रहा है, ठीक है, तो होने दो, शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा, तुमसे ही करूंगी, इस तरीके की चीजें, ट्रस्ट बहुत है। प्रार्थनाओं में भी आप है इनके। कोई एक तरीके की जिद पकड़ के बैठ गए हैं आपके पार्टनर। अगेन यहाँ पे 5-5 नंबर आया है, और ये 5-5 नंबर यहाँ पे एक्वेरियस ये दिखाता है कि समथिंग न्यू इज कमिंग, ठीक है, समथिंग न्यू इज कमिंग। यहाँ पे कोई आपको सपोर्ट कर सकता है या कर सकती है। ये परिवार का कोई नहीं होगा, लेकिन ये बाहर का कोई होगा जो आपको सोल्यूशन देगा। मे बी आप किसी से कंसल्टेशन ले, आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है, या कोई मेंटोर या जिन्हें भी आप मानते हैं, लेकिन ये परिवार के सदस्य मुझे कम दिख रहे हैं, ठीक है। कोई दूर दराज के रिश्तेदार हो गए, या कोई फ्रेंड हो गया आपका, या फ्रेंड हो गई आपकी, इस तरीके की चीजें। अब यहाँ पे हम एक आउटकम देखते हैं साइन की, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5-5 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। मैंने कहा ना, यहाँ पे ब्रेक चेंज की जरूरत है। यहाँ पे
सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना बहुत जरूरत है, और यही चीज यहाँ पे दिख रहा है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आउटकम का कार्ड निकाला था ये मैंने, एक और निकाल लेते हैं यहाँ पे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एक्वेरियस। आपने जो भी मेहनत किया है इस रिश्ते में, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका जस्टिस होगा आपके साथ, उसका फल आपको मिल रहा है। किसी ने आपकी भावनाएं नहीं समझी, ठीक है, वो अब समझेगा, वो अब समझेगी। आपने किसी रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी, ठीक है, लेकिन वो रिलेशनशिप नहीं बच पाया। तो जैसे कि मैंने कहा 5-5 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी टाइम आप बहुत लड़े थे। अब आने वाले समय में कोई ऐसा आपके लाइफ में आएगा या आएगी जो आपके लिए बहुत लड़ेगा या लड़ेगी, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी यदि आप सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि मैं रिश्ते पे वर्क करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है या मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं पहला मूव लूं, ठीक है, तो आउटकम इज कि किसी ना किसी एक पर्सन को तो ये मैसेज फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज डिले हो रहा है और भी डिले होगा, ठीक है। ये कह सकते हैं शनिदेव की ही कहीं ना कहीं यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग्स कह लीजिए या फिर ऑर्डर कह लीजिए कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। गलती किसकी है वो आप ही जानो, लेकिन यहाँ पे आउटकम कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए, यहाँ पे यही मैसेज आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये जो डिसेप्शन एनर्जी इन एंड आउट बार बार दिखा रहा है, ठीक है, लोगों की बातें सुनकर भागना, इससे उससे सलाह मशवरा कर रहे हैं, निष्कर्ष कोई निकल नहीं पा रहा है। अपने मन से पूछिए रिश्ता चाहिए या नहीं, एंड फिर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। रिश्ते से मूव ऑन करना है या रिश्ते की तरफ जाना है। डार्क रिफ्लेक्शन क्या है? ट्रुथ सीकिंग एंड लिबरेशन। व्हेन यू लुक इनटू द बीज लुक्स बैक, ठीक है। ये कार्ड क्या बता रहा है हमें कि इस स्पेस ने, इस डिस्टेंस ने दोनों को अवगत कराया कि अंदर क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे बैटल विद इन, डार्क रिफ्लेक्शन के नीचे कार्ड आया है एक्वेरियस, बैटल विद इन, द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इज अगेंस्ट योर सेल्फ। अभी मैंने शुरू में कहा था ना कि जो इस चीज को समझ के, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो फिर तो ठीक है, वरना डिले पे डिले। इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत लड़ लिए, बहुत कर लिए, तो सरेंडर टू द डिवाइन। लव मैसेजेस देख लेते हैं। इट इज डार्क विदाउट यू, इज इट ओवर। जो भी चीजें हुई है ना यहाँ पे एक्वेरियस, मतलब इतनी ज्यादा घमासान हुआ है किसी किसी के रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे सोच रहे हैं कि इज इट ओवर, क्या ये सब खत्म हो चुका है, क्या अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, कि आपने इजीली माफ कर दिया, ठीक है, बिना सवाल जवाब किए उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो जिसे कहते हैं ना, माफ कर देना बहुत बड़ी चीज होती है। जितना हम बोलते हैं ना, तो बातों से बातें बनती है, लेकिन जब हम माफ कर देते हैं, ठीक है, अगर माफ करने योग्य बातें हुई हैं, स्थिति घटी है, माफ कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो वो जो आत्मग्लानि होती है ना इंसान के अंदर, वो दोबारा उस गलती को करने से उसे रोकती है, बजाय थोपा थोपी ज्यादा करने से, ठीक है ना। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। सब कुछ जानते हुए, बूझते हुए भी कहीं ना कहीं ज्यादा प्यार दिखाना, बिल्कुल नॉर्मल रहना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें एस्ट्रोलॉजी इनसाइट से, तो यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये समय एक दूसरे को बदलने का नहीं बल्कि स्वीकार करने का है। कुछ लोगों के बीच रिलेशनशिप पहले से अधिक मैच्योर हो सकता है, भविष्य को लेकर ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टनर आपकी किसी ऐसी बात को समझ सकता है या सकती है जिसे आप लंबे समय से समझाना चाह रहे थे, लेकिन यदि बार बार एक ही बात को लेकर बहस हो रही है तो इस बार केवल माफी नहीं, बदलाव की भी आवश्यकता होगी। याद रखिए, रिश्ते शब्दों से नहीं, दोहराए गए व्यवहार से मजबूत होते हैं, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करें तो शादीशुदा लोगों के लिए ये समय एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव बनाने का रहेगा। कुछ कपल्स के लिए दिख रहा है कि घर का वातावरण पहले से शांत हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ घर में तनाव चल रहा था
तो शांत होता दिख रहा है, ठीक है। जीवन साथी का सहयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय में मिल सकता है। पुराने मतभेद धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यदि पिछले कुछ महीनों से भावनात्मक दूरी बनी हुई थी, वो अब अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। छोटी सी उपेक्षा भी इस समय बड़ी लग सकती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आपकी तरफ क्या आया था, 8 ऑफ कप्स। वो कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरी ही दिखाता है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें तो ये समय केवल किसी के लौटने का नहीं, बल्कि उस वापसी के उद्देश्य को समझने का है। कुछ लोगों के जीवन में अचानक मैसेज, कॉल या अप्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा सामने आ सकता है या आ सकती है जिसने पहले दूरी बना ली थी। किसी अधूरी बातचीत को पूरा करने का अवसर मिल सकता है कि टोटली क्लोजर, ठीक है, टोटली क्लोजर। लेकिन हर वापसी नई शुरुआत नहीं होती। कुछ लोग केवल क्लोजर देने आते हैं, जबकि कुछ लोग सचमुच रिश्ते को दूसरा अवसर देना चाहते हैं। इस बार निर्णय दिल से पहले आत्मसम्मान के आधार पर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड चीजें हैं कुछ कि किसी रिश्ते को लेकर लंबे समय से चल रही उलझन समाप्त हो सकती है। रिलेशनशिप में इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, ठीक है। और किसी रिश्ते का भविष्य पहले से अधिक स्पष्ट होता दिखेगा कि क्या करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं बढ़ा जा सकता है। साथ में अनएक्सपेक्टेड किसी पुराने व्यक्ति की अचानक वापसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बनी गलतफहमी दूर हो सकती है। कोई ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपका पूरा नजरिया बदल दे रिश्ते को लेकर या पर्सन को लेकर। किसी नए व्यक्ति से अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन महसूस हो सकता है। जिस रिश्ते को खत्म मान चुके थे उसमें दोबारा संभावना बनती दिख रही है। तो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अब अल्फाबेट देख लेते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। VTXNWOHGEIKLB